नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जहां हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। हम कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं और हम बार बार पीछे धकेल दिए जा रहे होते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा दिखाई देता है और कहीं भी जरा सी रोशनी नहीं होती। ऐसा लगता है कि मानो पूरी कायनात मिलकर आज हमारे खिलाफ खड़ी हुई हो और हमें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार हो। और ऐसे में बड़ा आसान है हार मान लेना, बड़ा आसान है अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी हार कबूल लेना। बड़ा आसान होता है अपने आप से कह देना कि मैं हार गया और अब मुझ में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। पर बहुत मुश्किल है ऐसे में खुद को चलाए रखना, और बहुत मुश्किल है ऐसे तूफानों में आगे बढ़कर इन तेज हवाओं को चुनौती देना, उनसे लड़ना और फिर उनसे जीत जाना। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। जी हां दोस्तों, यह कहानी है KFC केंटकी फ्राइड चिकन के जनक कर्नल सैंडर्स की। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसकी जीवन ने पग पग पर परीक्षा ली, पर वह कभी घबराया नहीं और खुद पर, अपने आप पर भरोसा करता हुआ आगे बढ़ता रहा और अंततः हम लोगों के सामने जीत की एक अद्भुत मिसाल पेश कर गया। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को हेनरीविले, इंडियाना में हुआ था। इनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और माता का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। 5 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया और घर को चलाने के लिए इनकी मां को एक फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। 5 वर्ष के सैंडर्स अपने 2 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी मां ने इन्हें खाना बनाना सिखा दिया ताकि वह अपने भाई बहनों का बेहतर ख्याल रख सके। बाद में इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, पर अपने सौतेले पिता के चलते सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया। वह एक फार्म पर रहते हुए, वहां पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहे, परंतु 7वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने घोड़ा गाड़ी को रंग करने का काम शुरू किया और फिर उसके बाद अलग अलग कंपनियों में नौकरी करी और 1 साल में 4 नौकरियां बदली। बाद में वह बस कंडक्टर बने और इसके बाद उन्हें रेलवे में फायरमैन का काम मिल गया। 19 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली और वह एक लड़का और 2 लड़कियों के पिता बने। और शायद जब इस समय इनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होनी शुरू ही हुई थी कि एक दिन अपने सहयोगी से हुई एक लड़ाई के चलते उन्हें रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी छूट जाने के बाद इनकी पत्नी ने भी इन्हें छोड़ दिया और वो बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। अपनी जिंदगी से परेशान सैंडर्स बहुत टूट चुके थे, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद US आर्मी में भर्ती हुए, पर उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। फिर उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, पर वहां से भी वह रिजेक्ट हुए। इन असफलताओं के बाद सैंडर्स ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची और बाद में क्रेडिट कार्ड कंपनी में नौकरी करी, परंतु असफलता ने यहां भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने इसके बाद टायर का बिजनेस शुरू किया, पर वह भी कुछ खास नहीं चला। तब अपने प्रयासों से मायूस सैंडर्स केंटकी स्टेट में कॉर्बिन में शिफ्ट हो गए और वहां पर रूट 25 पर उन्होंने एक गैस स्टेशन खोला। गैस स्टेशन के पास में ही उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी बेस्ट रेसिपी यानी चिकन बनाना शुरू किया। कुछ समय बाद यह रेस्टोरेंट चलने लग गया और लोग दूर दूर से इस रेस्टोरेंट में आने लगे। केंटकी के गवर्नर को उनके बनाए चिकन इतने पसंद आए कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। जिंदगी में पहली बार मिली सफलता से प्रेरित सैंडर्स ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 8 हफ्ते का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। परंतु भाग्य की बात कहिए कि उन्होंने जब बिजनेस का विस्तार करना चाहा तो उन्हें इसमें फिर से असफलता मिली और रही सही कसर नया हाईवे बनने की वजह से हो गई, जिसकी वजह से लोगों का उनके रेस्टोरेंट पर आना कम हो गया और उनका चलता हुआ रेस्टोरेंट बंद हो गया। जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति की इकलौती सफलता यानी उसका चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाए और उसकी सारी जमा पूंजी उसमें खत्म हो जाए, तो उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी। और कोई होता तो शायद हार मानकर बैठ गया होता, पर कर्नल सैंडर्स हारे नहीं,
फिर से खुद को खड़ा किया और अपनी जीविका को चलाने के लिए एक छोटे से कैफे में एक कुक की नौकरी करने लग गए और इस तरह 65 साल की उम्र में उस कंपनी से रिटायर हुए। और कंपनी से रिटायर होते वक्त उन्हें उस कंपनी से $105 का चेक मिला, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, क्योंकि यह पैसा उनका बाकी जीवन चलाने के लिए तो छोड़िए, कुछ महीने का खर्चा निकालने के लिए भी नाकाफी था। अब सैंडर्स पूरी तरह से टूट चुके थे, पर फिर भी हार मानना शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। उन्हें अपनी चिकन रेसिपी पर पूरा विश्वास था। अपने साथ एक प्रेशर कुकर लेकर उन्होंने रेस्टोरेंट्स के चक्कर लगाने शुरू किए और अपनी चिकन रेसिपी की मार्केटिंग शुरू करी। पर शायद यहां भी तकदीर ने उनका इम्तिहान लेने की ठानी। जरा सोचिए कि कोई आम इंसान होता तो शायद एक बार, शायद 10 बार या शायद 100 बार मना होने पर हार कर चुपचाप बैठ गया होता। पर कर्नल सैंडर्स अपनी रेसिपी 1000 बार रिजेक्ट होने पर भी अनवरत कोशिश करते रहे और आखिरकार 1009वीं कोशिश में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और शायद खुद कायनात ने उनका हौसला देखकर उन्हें प्रणाम किया होगा, क्योंकि इसके बाद सैंडर्स ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस तरह स्थापना हुई KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन की। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि जिस सैंडर्स ने जीवन भर संघर्ष किया और अपने मुकाम को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे, अंततः उन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव डाली जो दुनिया की आज दूसरी सबसे बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है और जिसकी आज पूरी दुनिया के 150 देशों में 24,104 ब्रांचेज हैं। दोस्तों, यह कहानी है, एक मिसाल है इंसानी कोशिश की कि अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास से पूरी कायनात को अपने आगे झुका सकता है। दोस्तों, मैं अपनी बात इन पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद।